अस्सलामुअलैकुम। जैसे वो दूसरे कहते हैं ना यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। वेलकम बैक जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है और मैं खड़ी हो गई हूँ अपनी रूटीन पे। मेरी सुबह की रूटीन होती है, मैं उठती हूँ, नमाज अदा करती हूँ, उसके बाद जो है वो मैंने चाय पीनी होती है। तो उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता है पूरा 1 घंटा, क्योंकि गैस आती है 6 बजे और मैं नमाज़ पढ़ के फ्री हो जाती हूँ 5 बजे। वो 1 घंटा जो है ना मेरा इधर उधर टाल मटोल करते गुजर जाता है। किसी टाइम कुछ ज़िक्र वगैरह करना हो तो वो कर लेती हूँ। तो है जी, चाय शाय मैंने पी ली है और आज मैंने ना कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नाश्ता बनाना था। एक तो आज बच्चों के पराठे बनाने थे आलू वाले स्कूल के लिए, जो उन्हें मैंने लंच देना था। बच्चे एग्री हो गए थे, कल उन्हें मैंने बनाया था। मैंने कहा मैं आपको वाइट आटे में ना आलू वाले पराठे दूंगी। तो वो वाइट आटे की वजह से एग्री हो गए, क्योंकि घर वाला आटा थोड़ा सा हो जाता है ना ज़रा ब्लैक, तो वाइट आटा स्पेशल उनके लिए रखा हुआ है। तो उसमें उन्हें कुछ भी बना के दे दूँ ना तो फिर वो खुश होके स्कूल ले जाते हैं। उनके जो मैंने पेड़े हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं, मसाला वगैरह लगा लिया है। और अब मुझे आज नाश्ता देना है किसी को, कहीं नाश्ता भेजना है मुझे 3 लोगों का। तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ 6 पराठे। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो जो 6 पराठे हैं ना वो भी मैं बना के उनके पेड़े रख लूँगी, ताकि मुझे इजी हो जाएगा। 2 पराठे बच्चों के स्कूल के लिए बनाने हैं, 6 पराठे मुझे कहीं भेजने हैं वो बनाने हैं, और फिर 1 पराठा मुझे बनाना है जो मैंने बच्चों को घर में नाश्ता करवाना है। तो इस तरह मुझे कुल मिला के कितने बनाने पड़ेंगे, 7। हाँ जी, तो 7 पराठे मुझे बनाने हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है और जल्दी जल्दी बस मैं जो है ना वो लगी हुई हूँ। ये जी अब पहला पराठा जाने लगा और मैंने कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी की है कि ये बहुत प्यारा बने। वैसे भी ना वाइट आटे में होती है ये क्वालिटी के, जो उसमें बनता है ना बड़ा अच्छा। ये देखें, एक पराठा बन के भी आ गया, कितना प्यारा और मज़े का पराठा लग रहा है। और दिल कर रहा है सुबह सुबह बस बंदा ये पराठा खा दे। लेकिन अफसोस मैं तो खुद पराठा नहीं खा सकती, ना मैंने खाना, तो ना ही मैं खाती हूँ। अच्छा जी, अब जी ये जो मेरा दूसरा पराठा आलू वाला वो भी बन के आ गया है। मैंने फिर वीडियो थोड़ी थोड़ी स्किप की है अंदर से, ताकि जल्दी जल्दी से आपको जो है ना वो दिखा सकूं, आप बोर ना हो, आपको टेंशन ना हो कि हाँ ये तो इतने बना के पेड़े खड़ी हुई थी तो कहाँ गए, क्या किया इसने। तो ये साथ साथ जो मैंने और 6 देने हैं जी, फटाफट चुटकी में मैंने वो भी बनाने शुरू कर दी और अब मैं वो भी दे रही हूँ। बच्चों का लंच पैक करना है, बच्चों की बॉटल्स में पानी डालना है, बॉटल्स में पानी भी ठंडा करके डालना होता है। मेरी चाय जो है वो जो दोबारा मैंने चाय बनाई है ना उसमें से मैंने 1 कप चाय का और ले लिया है, मेरा दिल कर रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता चुस्कियाँ लेते साथ साथ पराठे बन रहे हैं और साथ साथ मैं जो है वो अपनी चाय ख़त्म करूँगी। हमारा काम जो है ना हाउसवाइफ का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पहले बच्चों का नाश्ता बनाना होता है, फिर घर वालों का नाश्ता देना, दिलाना, बनाना, सारा कुछ, फिर चीज़ें समेटना, संभालना। और तकरीबन जाके ना हम तकरीबन 9 साढ़े 9 फ्री होती हैं। मैं फ्री होती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। तो ऊपर से देखने वाला कहता है किया क्या सुबह का, कुछ भी तो नहीं किया। अभी मुझे ये भी टेंशन बनी हुई है कि बच्चों ने जो पानी स्कूल लेके जाना है, आज हमारे घर पानी नहीं है। तो अभी मैंने हमसाई को आवाज़ लगाई है कि पानी दे दो, बस उधर से पानी आता है ना तो फिर मैं जो है वो इंशाल्लाह अपनी बोतलें फ़िल करूँगी। और अब जो बच्चों का मैंने घर के लिए पराठा बनाना था ना वो मैंने फ़िल करना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह अब ये भी बहुत मज़े का पराठा बन जाएगा, क्योंकि बाकी पराठे जो है ना वो मेरे ऑलमोस्ट बन चुके हुए हैं। और अब ये सारे पराठे बना के फिर मैं ट्रे सेट करूँगी। ट्रे सेट करके बच्चों का नाश्ता, फिर मैंने बेटी की कंघी करनी होती है वो करूँगी। ये देखें जी, मज़ेदार पराठे बन के रेडी हो गए हैं जी। कितने 1 2 3 4 5 6 7 पराठे बन चुके हैं जी हमारे। अब मैं साथ साथ अपनी चीज़ें समेटूंगी और अपने मिनू से छोटे से किचन को भी साथ साथ मैं थोड़ा सा
क्लोज़ करूँगी ताकि मेरा एक ही टेबल है और उस पर कोई और चीज़ रखने की जगह बन जाए। एक्स्ट्रा आटा जो बच गया उसे मैं स्मॉल बाउल में शिफ्ट करूँगी ताकि बड़ा बाउल एक तो वॉश हो जाएगा और दूसरा ये जो टेबल पे इतनी ज़्यादा बाउल ने जगह ली हुई है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी। हाँ जी, तो अब जो है वो बच्चों का लंच पैक करने की बारी आ गई। अब लंच बॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। एक लंच बॉक्स तो आई थिंक वॉश होने वाला है और चाय पड़ी हुई थी वो मैंने कहा मैं कप में डाल लूँ। जो मैंने ट्रे में रखनी थी बच्चों को अंदर देनी थी क्योंकि उन्हें पराठे के साथ जो है वो चाय लेनी थी। तो इस तरह करके चाय रखूँगी और पराठे रखूँगी। कुछ पराठे जो मैंने भेजने थे कहीं वो मैं करूँगी पैक और उन्हें मैं पैक करने के बाद फिर फिल करूँगी बोतलों में पानी। बेलना चकला जो है वो सब कुछ मैंने अपना आहिस्ता आहिस्ता संभालना शुरू कर दिया है। पहले इधर मैंने अच्छा खासा जो है ना वो डाला हुआ था। मैं जो गत्ता होता है ना वो डाल देती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। एक तो चीज़ जो है फ़ौरन से नीचे नहीं गिरती क्योंकि मेरा प्रॉपर किचन नहीं है। मैंने वैसे ही जो अपनी बालकनी है उसमें चूल्हा रखा हुआ है और पास ही टेबल पे जो मेरा आयरन टेबल था ना उसके ऊपर मैं बर्तन रख लेती हूँ। मेरा प्रॉपर किचन नहीं है, बस ये ऐसे ही छोटू सा किचन है और इसे बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैं मैनेज करती हूँ। चीज़ों को बड़ी संभाल के रखना पड़ता है। बच्चों का नाश्ता जो है वो मैं रखने जा रही हूँ अंदर और बच्चों का नाश्ता रख के और फिर ये जो मैंने पराठे कहीं भेजने हैं ना ये मैं पैक करूँगी। और बच्चों का जो पराठे मैंने रखने हैं उनके लिए मैं आज बटर पेपर लेके आई हूँ क्योंकि मैं जो आटा होता है ना वाइट वाला वो बहुत नरम सा होता है और बड़ी जल्दी उससे पसीना वगैरह आ जाता है। तो बटर पेपर का ये है कि फिर नीचे से जो है पराठे वो गीले नहीं होंगे। तो गरम भी हैं और इनने पानी भी छोड़ना है तो अच्छी तरह बटर पेपर में मैं पैक करके पराठे रखूँगी और ताकि बच्चे जब निकालें स्कूल के लिए तो उन्हें कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो। अभी जो बेटी का लंच बॉक्स है वो पिंक मैंने वॉश करना है क्योंकि उसमें मसाला पड़ा हुआ है और मैंने वो वॉश करके फिर पहले हली करना है फिर वॉश करना है और फिर लेके आके उसे इसमें लंच रख के देना है। मसाला भी एक छोटी डिब्बी में मैंने निकाल लिया ताकि क्योंकि लंच बॉक्स मुझे जो है ना वो देना था बेटी को। पहले मुझे कोई और बर्तन ही नहीं मिला तो मैंने जल्दी जल्दी आलू का मसाला ना इसी में बना लिया। मैंने कहा मैं लेट ना हो जाऊँ। तो ये अब मैं बेटी का पैक कर रही हूँ। बेटे का लंच बॉक्स भी न्यू लाने वाला है। 2-3 दिन से मैं कह रही हूँ मैं जाऊँगी मैं जाके उसका लंच बॉक्स ले आऊँ लेकिन मेरे से बिल्कुल निकला नहीं जा रहा। उसका चेंज करने वाला हुआ है लंच बॉक्स। ऊपर से पता नहीं बैग में डालता है क्या करता है वो। मुझे लगता है बैग में जब डालता है ना तो ज़ोर ज़ोर से बैग को फेंकता है तो वो ऊपर से क्रैक हो गया हुआ। यह मैंने अपना बाकी का बटर पेपर जो है वो किया साइड पे। एक साफ़ सुथरा दस्तरखान निकाला और वो निकाल के मैं हॉट पॉट में डालूँगी। हॉट पॉट में डालने के बाद फिर मैं ये सारे पराठे रखूँगी ताकि इनको भी ये एक तो गर्म रहें और दूसरा गीले नहीं हुए क्योंकि पराठे बहुत जल्दी जो है ना वो पानी छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। नीचे वाला जो पराठा होता है ना लास्ट पे पड़ा हुआ वो उसकी तो बहुत ही बुरी हालत हो चुकी हुई होती है, वो ख़राब भी हो रहा होता है। तो ये लें जी तकरीबन 6 बजे गैस आई है, 6 बजे मैं लगी हूँ और 6:45 पे मेरी जो मेरे 7 पराठे थे वो भी बन गए हैं। चाय भी दूसरी बार रेडी हो गई है और अब रह गई हैं बच्चों की बॉटल्स रेडी करने वाली और थोड़ा टेबल को क्लियर करके तो फिर बच्चों की बॉटल्स जो हैं वो फिल करनी है। तो लंच बॉक्स भी रेडी हो गए हैं, वो भी टेंशन ख़त्म हो गई। अब मैं टेबल को थोड़ा सा जो है ना वो नीट एंड क्लीन करके पानी लूँगी, उसमें बर्फ़ ऐड करूँगी और बर्फ़ ऐड करके बच्चों की जो है ना वो बोतलें फिल करूँगी। इसमें वो अच्छी खासी बर्फ़ डलवाते हैं, इसमें अच्छा खासा पानी ठंडा करवाते हैं। तो मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगता है जब मुझे बर्फ़ तोड़ के डालनी पड़ती है ना अंदर। यकीन करें मैं बड़ी उस टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल एक टास्क होता है जब मुझे बर्फ़ तोड़ के डालनी पड़ती है। तो बाउल में पानी जो मैंने कह रही थी कि पानी नहीं है, मुझे हमसाई से बस ये बाउल में पानी मिला है, उनके घर भी थोड़ा था तो पानी मैंने ले लिया।
अब मैं इसमें जुगाड़ लगाऊंगी कि मैं ये बर्फ़ रखूं और ये पानी ठंडा हो जाए। बट ऐसे तो हो नहीं सकता, इतनी आसानी से तो मुझे छूट मिल नहीं सकती, क्योंकि जब तक पानी में टुकड़ियाँ ना डालें बर्फ़ की, बच्चे बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड होते।